आप 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आप किस पार्टी के समर्थन है? कांग्रेस के। कांग्रेस ही क्यों? ऐसा क्या है जो बीजेपी ने नहीं किया और एएसपी बीएसपी पार्टी नहीं कर पाएगी? क्या होगा? और हम किसी के साथ नहीं, बस जो हमारे साथ हम उसके साथ नहीं नहीं, आप किसी के साथ तो होना पड़ेगा, ऐसे तो वोट खराब चली जाएगी आपकी। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। नहीं, विकास बढ़िया है बीजेपी का। तो आप किसके साथ है, बीजेपी के या कांग्रेस के? भाई देखो, कैंडिडेट के ऊपर बात है, अभी दोनों में से मशवरा चल रहा है, कैंडिडेट दोनों ही बढ़िया है। पार्टी हमारा तो कांग्रेस पार्टी है जी। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ है? जी हाँ, कांग्रेस। सर हम तो सबके साथ है। नहीं, सबके साथ दोनों, एक ही वोट है आपके पास, आप एक वोट दे सकते हैं, किसको देंगे? उड़ती उड़ती ये खबर है कि यशपाल राणा जो कि कांग्रेस से है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मेरे कार्यालय पे जब तक चुनाव नहीं होते टोपी लगा के नहीं आएगा। तो क्या ये सच है? तो प्रदीप बत्रा से नाराज है आप या बीजेपी से नाराज है? हम नाराजगी इसे नहीं है, हम नाराजगी इसे नहीं है। यहाँ का जो हो रहा, यहाँ पे हर बार ऐसा। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? भाई वोट किसे देंगे? यशपाल राणा जी को देंगे। आप यशपाल राणा के साथ है? भाई ऐसा बीजेपी ने क्या नहीं किया जो यशपाल राणा जी करेंगे? क्या कह सकते हैं? नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। आप अपना कीमती वोट जो दे रहे हैं कांग्रेस को, वो क्यों दे रहे हैं? बीजेपी से नाराज हो, प्रदीप बत्रा से नाराज हो, क्या बात है? नाराजगी तो किसी से नहीं, वोट तो सबको ही देंगे। अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है किसको वोट देंगे। अभी आपने कहा यशपाल राणा को यशपाल राणा को देंगे। अभी मतलब अभी जा रहे हैं, दोस्तों के पास बैठ रहे हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे और क्या। अच्छा जी, आप बताओ भाई साहब, आप किसको वोट देंगे? नहीं, आपका वोट तो आपका भी है। अच्छा, आप हमारे साथ दूसरे व्यापारी भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं ये इस चुनाव में किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? जी भाई साहब, थोड़ा सा इधर को आ जाओ। 2022 के चुनाव नज़दीक है, बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टक्कर है, दूसरी तरफ एएसपी और बीएसपी भी है, तो आपका कीमती वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी को। अगर मैं पीछे की बात करूं तो सभी ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। आप मुझे बताओ, ऐसा क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया? आप इधर आ जाओ सर, थोड़ा सा। विकास पूरा करा है, क्यों नहीं करा विकास? आप थोड़ा सा उठकर बोलेंगे तो अच्छे से मैं आपकी आवाज़ पहुंचा पाऊंगा। जी, तो आप प्रदीप बत्रा के साथ हैं? बिल्कुल, शुरू से हम तो बीजेपी के साथ ही हैं जी। तो ऐसे कौन कौन से विकास है जो आपको लगता है कि बीजेपी ने किए है जो कांग्रेस नहीं कर पाएगी? तो बीजेपी ने जितना विकास करा है, आप यूपी में देख लो, तो विकास तो कर ही रही है। कांग्रेस ने कौन सा विकास करा आज तक? बीजेपी ने विकास ही विकास करा। आप इस एरिया के एक व्यापारी है, तो व्यापारियों का मन पता होता है। अगर मैं आपसे पूरा आंकड़ा पूछूं तो यहाँ ज़्यादा रुझान किस पार्टी का है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टक्कर है दबा के यहाँ, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है, तो क्या लगता है कौन सीट निकाल पाएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, अगर मान लीजिए कांग्रेस से यशपाल राणा जी जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं, बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा। किस तरह का गुंडा राज आ जाएगा? कुछ नहीं है, राणा भी आदमी बढ़िया है, ये नहीं कि बुरा आदमी है, पहले भी चेयरमैन रह चुका है, बढ़िया आदमी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मेयर रह चुके हैं, मेयर। ये तो सब लोगों की अफवाहें हैं, अलग अलग अफवाहें उड़ाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आदमी दोनों बढ़िया है। तो जो ये एएसपी और बीएसपी से है, इनका क्या होगा? ये कुछ नहीं है, तो जमानत बचा लें वही बहुत है, इनकी तो जमानत भी नहीं बचने की। अच्छा, इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। तो ये है बत्रा जी और राणा जी, इन दोनों में ही जबरदस्त टक्कर है। हार जीत भी कम वोटों से होगी इस बार, ज़्यादा वोटों से नहीं, हार जीत तो नहीं, कम वोटों से ही होगी। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ के व्यापारियों का ज़्यादा मन बीजेपी की ओर है, ये खुद बीजेपी की ओर है और सीट भी बीजेपी की निकलेगी। चलिए आगे देखते हैं आगे के लोगों का क्या कहना है। आप आ जाइए सर, आप अपना कीमती वोट किसे देने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को देने वाले हैं। आप कांग्रेस को देने वाले हैं? ऐसा क्या विकास नहीं किया बीजेपी ने जो कांग्रेस करेगी? बस ये तो मैंने, आपने मन बनाया कि आप कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस ही क्यों? एएसपी बीएसपी क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? बस कांग्रेस पहले बढ़िया काम करती थी, अब देखो कब बढ़िया काम करती थी? कौन से ईयर में बढ़िया काम करती थी? आपसे जब इससे पहले कांग्रेस का राज था, इससे पहले बीजेपी थी जी। हाँ, उससे पहले भी, उससे पहले कांग्रेस से प्रदीप बत्रा थे। अगर विकास आप मानो तो प्रदीप बत्रा ने किया है, तो प्रदीप बत्रा बीजेपी से है। क्या इसके बारे में? नहीं, आप मुझे ये बताओगे तो ना। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, रुड़की विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ यशपाल राणा है कांग्रेस से, दूसरी तरफ प्रदीप बत्रा है बीजेपी से, फिर आपके एएसपी बीएसपी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रुड़की में क्या सच में परिवर्तन की ज़रूरत है? क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया? आपका मन क्यों है कांग्रेस की ओर? बस ये तो कुछ मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये आप नहीं कह सकते। अच्छा, आप यहीं के व्यापारी हैं? अगर मैं ऑल ओवर, इधर आओ आप, अगर मैं ऑल ओवर पूरे एरिया में पूछूं तो ज़्यादा रुझान किसका लगता है आपको, बीजेपी का या कांग्रेस का? सच सच बताना दिल से। भाई ज़्यादा बीजेपी का ही लगता है हमें तो।
अच्छा, तो आपको लगता है सीट यहाँ बीजेपी निकाल पाएगी? बीजेपी निकाल पाएगी। बीजेपी, हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाओ अंकल जी, आप अपना कीमती वोट किसे देंगे? बीजेपी। बीजेपी को। ऐसा क्यों, बीजेपी ही क्यों? हम शुरू से सपोर्टर, पहले दिन से ही। अच्छा, अगर मैं पूरे यहाँ के एरिया की बात करूँ, सब व्यापारियों की, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों तरफ है मुकाबला टक्कर का है। टक्कर का। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? दोनों तरफ है मुकाबला। नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते कौन जीतेगा? इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते बात। अच्छा, आप बीजेपी की तरफ? जी, जी। आपका पूरा परिवार बीजेपी की जी। तरफ? जी, चलिए आगे पूछते हैं इनसे। प्रदीप बत्रा को वोट देंगे जी, बस, और किसी को बत्रा ही बनेगा यहाँ से। अब हमारे साथ बैठे हैं, मोदी बनेगा। अरे जब माइक दूर चले जाता है तब क्यों बोलते हो? अब बताओ आप किसे वोट देंगे? भाई बीजेपी को देंगे। बीजेपी से किसको देंगे? प्रदीप बत्रा को। प्रदीप बत्रा को देंगे, मोदी को देंगे, और क्या है, विकास थोड़ा हो रहा, दुनिया भर का विकास हो रहा, क्राइम खत्म हो रहा, बस। बहुत बढ़िया। अब इनसे पूछते हैं, हाँ जी, आप वोट किसे देंगे अपना? आप अपना कीमती वोट किसे देंगे? इधर हो जाओ जी, इधर हो जाओ थोड़ा सा। आप अपना कीमती वोट किसे देंगे? किसे देंगे? भाजपा को। भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट देंगे आप? तो कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है? नहीं, अच्छी है, वो भी अच्छी है, लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? बस जी। और ये जो खड़े हुए एएसपी, बीएसपी और यशपाल राणा जी, इनका भी देंगे। हाँ। ये तो लोग कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। हाँ। इससे कोई मतलब, जिसने जो जैसा लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस का है, लेकिन आप बीजेपी के। कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप वोट बीजेपी को देंगे? जी। आप बताओ अपना कीमती वोट किसे देंगे? भैया आप महंगाई इधर आ जाओ, इधर जी। महंगाई के हिसाब से वोट देंगे भाई हम तो। और मतलब जो रोड के अंदर महंगाई किसने बढ़ाई है, किसने घटाई है, कौन सी अच्छी पार्टी है, किसको आप वोट देंगे? बढ़िया पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आप यशपाल राणा के साथ हो? बिल्कुल खुले हम यशपाल राणा के साथ में। मतलब है ना, रोड के अंदर काम बता दो कहाँ है। सिविल लाइन पर मतलब रामनगर में 2 जगह काम है वहाँ। अच्छा, एक तरफ ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। चलो मेरे साथ आओ, मतलब है ना, अगर मतलब विकास हुआ हो तो यहीं से ले लो, देख लो। नहीं, आप मुझे गिनवा दो ना कि ये विकास नहीं हुआ। सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, समझ रही? सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के समर्थकों का ये कहना है कि प्रदीप बत्रा एक ऐसे विधायक है जिन्होंने अपना कैंप कार्यालय मेंटेन किया हुआ है, छोटे से लेके बड़ी समस्या सब हल होती है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? नहीं, एक बात तो बदलो, कौन सी छोटी बड़ी पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को रोड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, सारी समस्याएं हल हो जाए वो चाहिए। एक बात सुनो, सबसे पहले तो रोड चाह रहा पब्लिक को। सबसे पहले पब्लिक को जो है ना रोड चाह रहा है, वही रोड यहाँ बने नहीं है। आ जाओ, आप इधर आ जाओ। देखो, मैं ना आपको 2 छोटे-छोटे, इधर आओ आप, मैं आपको 2 छोटे-छोटे मुद्दों पे बात करूँगा। नंबर 1, एक तरफ आपके प्रदीप बत्रा बीजेपी से है, दूसरी तरफ कांग्रेस से यशपाल राणा है। यशपाल राणा को दबंग छवि का कहा जाता है, दूसरी तरफ प्रदीप बत्रा को बड़ा ही शांत स्वभावी आदमी कहा जाता है। हमारे रुड़की विधानसभा में अगर चुनाव देखा जाए तो पार्टी बाद में आती है, पहले व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप में अगर बात करूँ तो यशपाल राणा अच्छे जनप्रतिनिधि है या प्रदीप बत्रा? पब्लिक के हक में, गरीब के हक में मतलब है ना, यशपाल राणा बढ़िया है। तो मतलब प्रदीप, आपका ये कहना है कि प्रदीप बत्रा ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। शाहिद भाई जी, आप 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता, ये मामला तो अंदर का है। नहीं, अंदर का तो है। आप एक चीज़ बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि 5 साल से बीजेपी है तो उसने विकास किया है नहीं किया, उसी से हम अनुमान लगा लेंगे आपका वोट किस पे जाएगा। बहुत विकास करा बीजेपी ने, तो आपका अनुमान है हम लगाते हैं, अब आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल जी। तो यशपाल राणा भाई इधर हो जाओ, थोड़ा सा पीछे ध्यान रखो यार। भाई मेन समस्या जो है रुड़की की, आप समस्या देखो, बाजार की तरफ को कैमरा घुमाओ, बाजार में स्थिति क्या है। मैं दुकानदार हूँ, ये भी दुकानदार है, ये भी दुकानदार है, सारे दुकानदार है। बाजार में आप जो है भीड़ की स्थिति देखो पहले क्या है। तो बत्रा जी ने आज तक भीड़ को नहीं रोक पाए, वो ना मेयर रोक पाया, गौरव गोयल आज तक भी। तो फिर तो कांग्रेस बढ़िया हुई। बात वोट की नहीं हुई, बात यह है कि लोगों की समस्या दूर हो जाए तो सारा काम हल हो जाए। फिर तो आपका कहना यह है कि आप वोट तो देंगे बीजेपी को, लेकिन आपकी साथ साथ में अपील ये है कि इन समस्याओं को दूर करें, दूर करना चाहिए अगर आने वाले फिर 5 सालों में आना है तो। हाँ, ये बात। देखो मेरी बात, इधर आ जाओ। बुरा नहीं मानना जी। ये 3 साल पहले बन रहा है यहाँ बाबू, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई जी, समझे नहीं। और अब जो देखो यार नगरी टाइम मेट्रो बन गई, यहाँ ग्राहक कैसे रुकेगा? ग्राहक सब दुकानदार परेशान है। अगर सामान आना दुकानदारों का
उसका टाइम रखो सुबह से और 10 बजे तक सामान आ जाना चाहिए। वोट किसे दे रहे हैं आप? वोट तो बीजेपी को देंगे, हम तो बीजेपी के हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है कि इस चीज़ को सुधारो। समस्या यह है, अभी पीछे जो बने थे ना, कौन बना था प्रधान जी, वो यहीं के वोट देगा जिधर क्या नाम जो उन्होंने कहा था हम बंद करवा दो, बंद करवाई। अच्छा, अरविंद कश्यप। अरविंद कश्यप। हाँ। और उस पर 10 दफा तो फोन अरविंद कश्यप जी ने तो भाजपा छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस में चले गए वे। अब चले जाओ, पहले तो थे, उन्होंने तो पहले कुछ नहीं करा, अभी क्या कर देंगे। सही बात। आप हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। किसी काम को सही करने के लिए, कलयुग को सही करने के लिए, सतयुग करने के लिए वो परेशानियों का सामना आता है, तो वो परेशानियाँ समय से धीरे धीरे सोल्व होती जा रही है और सोल्व होंगी। और एक पार्टी हमारी बीजेपी आएगी और कामयाब रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो काम गलत कर रही है, ये कह रहे बीजेपी आएगी। अभी क्या हुआ, मैं यहाँ इंटरव्यू ले रहा था तो पीछे से एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा अगर इधर जाओगे तो बीजेपी है, उधर जाओगे तो कांग्रेस है। सवाल ये है कि एएसपी बीएसपी का भी कार्यालय उधर है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है? मैं आपको बताऊं, इस चौराहे से आगे जाओगे आप तो वहाँ कांग्रेस है। ऐसा क्यों हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुसलमान कैंडिडेट के हर आदमी उम्मीद करता है। बस अब ये खड़ा है, ये कांग्रेस को वोट देगा। नहीं, अब जैसे आप मुस्लिम, आप मुस्लिम मुसलमान हूँ भाई, ये क्या बात है भाई? आप, अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा इस सवाल का जवाब देना जी। आप भी देना अंकल जी, आप अनुभवी है। यहाँ पर 32,000 प्लस वोटर्स है मुस्लिम। हाँ है जी। कांग्रेस पार्टी को लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिले? ये आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर्स को ये समझावा है तो वोट देंगे ही देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी बत्रा जी को, बत्रा जी मुस्लिम नहीं है भाई साहब। यार पहले बात सुनो मेरी। बत्रा जी को विधायकी में पिछली बार भी मच्छी मोहल्ले से कम 5,000 वोट मिले। पिछली दफे का आप टारगेट उठा के देखो। ये तो कुछ लोग जो है अब भी मिलेगा, हम लिख के देख, बाद में खुलवा लियो। अगर मैं आपसे बात करूं, उधर के चौराहे वाले लोग नाराज क्यों है बीजेपी से? नहीं, नाराज तो कोई नहीं है, वो भीड़ की समस्या है। मैन ये होगा आ रहे हैं भाई, ये होगा आ रहे हैं। ये जैन साहब बता रहे हैं, नहीं ज़्यादा पता इस बारे में भाई। नहीं, आप हो गए ना उधर। मैं हो गया आया हूँ, वहाँ बीएसपी है, एएसपी है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 5,000 वोट का अनुमान है पूरा। पिछली बार 5,000 वोट मिले, बत्रा जी ने खुद हमें बताया जी। मच्छी मोहल्ले परिवार में 1-2 तो नाराज हो जाए, कोई बात नहीं है, ये सब चलता है। अगर मैं यहाँ, जैसे आप व्यापारी हो तो मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। आप लोग मेरे से ज़्यादा घूमे हो, उठे बैठते हो, कैमरे के सामने हर कोई बोल भी नहीं पाता। आपको क्या लगता है यहाँ के सारे ऑल ओवर व्यापारियों का ज़्यादा रुझान किस पार्टी की तरफ है? बीजेपी पे। बीजेपी पर है। बीजेपी पे। बीजेपी पे। और जो ये एएसपी बीएसपी कांग्रेस, ये कहाँ जाएगी? ये तो सब जहाँ पे रहेंगे तो सब यहीं। यो लड़का अब अपनी किस्मत जी बढ़िया है, तो क्यों मत दूसरी जगह हम। अच्छा, एक चीज और समझेंगे आप। रुड़की विधानसभा में जो चुनाव है, ये व्यक्तिगत रूप में चुनाव है, ना कि पार्टी में। कांग्रेस बीजेपी बाद में आती है, पहले आता है यशपाल राणा, प्रदीप बत्रा। व्यक्तिगत चुनाव, अगर व्यक्तिगत चुनाव के हिसाब से बात करूँ तो आपको क्या लगता है ज़्यादा वोट किसके पाले में आएगी? ये प्रदीप बत्रा जी के। प्रदीप बत्रा के मांगे। प्रदीप बत्रा के ही होंगे यार, होगा प्रदीप बत्रा। जी, चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप किसको वोट दे रहे हैं अपना? बत्रा जी को। बत्रा जी को दे रहे हैं। बत्रा जी को क्यों? ऐसे अपनी सोच है। आपके 10 साल से विधायक रह चुके हैं, अब तो किसी और को मौका दे दो। नहीं देना? सही है कैंडिडेट, सही कैंडिडेट है। चलिए, जैसे भाई हमारा समस्या करवा यो यहाँ का जाम की नहीं तो जाम लगाने की तैयारी। तो अगर 15-20 मिनट हो गए तुम्हें इंटरव्यू लेते हुए, 15-20 मिनट में जाम बिल्कुल नहीं टूटता है। यहाँ दिखाओ, कैमरा घुमा के दिखाओ। बिल्कुल सही बात है, ये फुटेज मैं ले भी चुका हूँ भाई। इनका ये कहना है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो अगर बीजेपी को वोट चाहिए तो ये समस्या हटवाओ। सिर्फ 2 व्हीलर बाजार में आएगा, 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई नहीं आएगा। बस बिल्कुल सही बात है जी। तो भाई अगर अब वोट, तो अभी यहाँ वर्करी करी है बीजेपी वालों ने। हाँ, कल कही थी। आपने कही उनको ये बात? हाँ, और कह दी। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। आप जज्बा